प्रिय स्टूडेंट, के यूनिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी और टेस्ट ऑफ द गिवन नंबर के बारे में जानेंगे। ये क्या है, कौन सा नंबर किससे कटता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को से निजात पाने के लिए, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने के लिए बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल का अध्ययन होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, यानी कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम है। यानी अगर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ वन डिजिट का मतलब क्या होता है जी, सबसे पहला वाला नंबर, यानी वंस, टेंस, 100 इस टाइप की बात होती है। तो उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे अगर नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। लास्ट के नंबर देखेंगे, इसको वंस डिजिट बोलते हैं। ये लास्ट के 2, अगर इसमें 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो उसके बारे में हम 2 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी 2 से डिविजिबल है, यानी डिवाइड है। सिंपल बात है। उसी प्रकार टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिवाइड बाय 3। नहीं समझ में आया, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं विथ एग्जांपल के साथ में। एग्जांपल क्या है, जैसे कोई भी नंबर है, अगर उसको 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि सभी नंबर के डिजिट को सम करेंगे। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कोई भी एग्जाम्पल 4, 6, 5, जैसे कितना है 6, 4, 5, इसको सम करिएगा, 6 + 4 + 5 बराबर कितना, 15। डायरेक्ट 15 3 से डिविजिबल है, तो यानी कहेंगे हाँ ये 3 से डिविजिबल है ना। अगर और नंबर लेना चाह रहे हैं तो 3, 4, 2 है ना। देखिए नंबर 3 + 4 + 2 बराबर कितना, 9। ये 3 से डिविजिबल है, हाँ नंबर 3 से डिविजिबल है, तो यानी हम ये कहेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, 8, 6 एक बार समझेंगे। इसको कैसे समझते हैं, जैसे 4 के बारे में देखेंगे कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, और 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। एक ही में समझते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा करने की जरूरत नहीं। लास्ट के डिजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहेंगे 52 सिंपल बात है, ये 1, 5, 1, 2 लास्ट के डिजिट को अगर हम डिवाइड करें, कितना हूं बड़ा नंबर कितना हूं बड़ा है, अगर लास्ट के डिजिट 1, 2 अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या कहेंगे, 4 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 4 × 12 के मतलब यानी 4 से डिविजिबल है, यानी ये कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल। उसी प्रकार अगर 8 की बात करेंगे तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है जी, लास्ट के 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी नंबर है 6, कोई भी नंबर ले लीजिए, 6, 1, 3, 8, 4 कोई भी नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट का मतलब ये वाला नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट, यानी इसको अगर हम पूरी नंबर को चेक किए बिना अगर हम 384 को चेक करें तो वो ज्यादा इजी है। तो क्या होगा, 384 अगर हम कहते हैं कि 384 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, 4 से 9 × 36, 2, 4 यानी 6 × 4 यानी हाँ डिविजिबल है, यानी ये डिविजिबल है, तो यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ये 8 से डिविजिबल है। उसी प्रकार अगर कोई भी नंबर अगर 4 डिजिट कितना हूं बड़ा नंबर है, लेकिन अगर लास्ट के 4 डिजिट नंबर को अगर हम उसको चेक कर ले, अगर 16 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि हाँ वो 16 से डिविजिबल होगा। अब बात रही, अब बच्चे समझ में आ गया है। अब उसके बाद लास्ट के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, यानी 5 को डिवाइड होने के लिए क्या रूल है, यानी कोई भी नंबर है उसको कैसे देखेंगे कि हाँ 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर हम कहें कि लास्ट के 0 और या 5 हो, लास्ट के नंबर 0 और 5 हो, तो हम कहें कि ये तो 5 से डिविजिबल है। अब जैसे हम कहें कोई भी नंबर ले लें, 3, 2, 5, 0, 3, 2, 5, 4, 5 कितना हो बड़ा नंबर, लास्ट के देखेंगे हाँ ठीक है डिविजिबल है।
ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है जी। फिर उसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बात करें तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि अगर कोई भी नंबर, यानी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, यानी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यानी अगर वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, यानी अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो हम कहें कि हाँ वो डिविजिबल 2 and 3 से है। जैसे एक एग्जांपल पे 2, 3, 4, इसमें 2 से डिविजिबल है, हाँ अभी चेक किए थे 2 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबिलिटी रूल सम कर दीजिए 5, 4, 9, हाँ ठीक है, यानी ये 3 से डिविजिबल, तो यानी हम कहेंगे कि हाँ ये नंबर 6 से डिविजिबल है। अब रहा 7 का डिविजिबिलिटी रूल के बात करते हैं तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये सिंपल इसलिए है क्योंकि लास्ट के नंबर के डिजिट को दुगना से दुगना करें और उसको रिमेनिंग नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। नहीं समझ में आया, उसको थोड़ा सा समझते हैं। कैसे समझते हैं जी? 6804, नहीं समझ में आया, ये नंबर है, लास्ट के नंबर कौन सा है? 4 है। अब इसको क्या करेंगे? 4 को दुगना करें बराबर 8, रिमेनिंग नंबर कौन सा है? ये, तो ये क्या करेंगे? 0 इतना, अब -8 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 276। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी क्या है भाई? नहीं समझ में आया। ठीक है भाई, इसको फिर से दुगना कर देते, यानी कितना हो गया? 4, रिमेनिंग नंबर ये बना 6, 7, 4 से फिर 63। अब तो समझ में आ गया कि 7 से डिविजिबल है, यानी 9 से ये कट रहा है, 9 7 जा 63, सिंपल बात है। अब क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर कोई भी नंबर sum of the number is divisible by 9 if the sum of the number, अगर नंबर पूरी नंबर को सम करने पर अगर वो 9 से डिविजिबल है तो कहेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 729 है, तो देखो 7 + 2 + 9, यानी इसका मतलब सम करने पर 18 है, हाँ ये 9 से डिविजिबल है। बस चेक करना है कि आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 है कि नहीं है, बस इसके बारे में। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है जी? जिसके लास्ट में 1 डिजिट इज 0, यानी कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 होगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज ऑड पैलेस एंड द डिफरेंस सम ऑफ द डिजिट ऑन द इवन पैलेस इज आइदर 0 या 11। मतलब नहीं समझ में आया, कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 863423, सिंपल। इसका इवन पैलेस का मतलब ऑड पैलेस ये हो गया 1 3 5, ये ऑड पैलेस हुआ। इवन पैलेस कौन सा हो गया? ये 2 4 6, ये ऑड पैलेस हुआ। अब इस सभी का सम, यानी इवन सम ऑफ द, क्या लिखा हुआ? सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड पैलेस का मतलब 8 + 3 11, 11 + 2 13। देखिए इसको 8 + 3 + 2 बराबर कितना? 13। इवन पैलेस कौन सा है? 6 + 4 + 3, यानी 6 + 4 + 3, ये कौन सा हो गया? ये ऑड पैलेस हो गया, ऑड प्लेस। इवन प्लेस की मतलब कौन सा हो गया जी? 6 + 4 + 6 + 4 + 3, 6 + 4 + 3 बराबर 13। अब दोनों का डिफरेंस अगर 13 - 13 या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो क्या कहेंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। सिंपल। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।